विभाग की। इन 3 सालों में विभाग में क्या काम हुए हैं, सड़कों और पुलों का कैसा जाल बिछाया गया है, इसको लेकर पीडब्ल्यू मंत्री भजनलाल जाटव से हमारे संवाददाता दिनेश डांगी ने खास बातचीत की है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान सरकार के 3 साल पूरे होने पर आज हम जानेंगे आपके सीधे सफर से जुड़े हुए विभाग पीडब्ल्यूडी से राजस्थान में 3 साल में कितने पुलों का निर्माण हुआ, किस तरह सड़कों का जाल बिछाया गया, इसको लेकर हम बात करेंगे पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव जी से। सर, 3 साल में आपके महकमे की क्या बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं जो आप बताना चाहेंगे? देखो, ऐसा है 3 साल के अंदर जिस तरीका से, पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहूँगा कि 3 साल पहले हमारी सरकार बनाई और निश्चित तौर पर पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरीका का आप समझ सकते हैं कि 36 महीने हो गए हमें, 18 से 19 महीने तकरीबन कोरोना में चला गया, मात्र हमें 17 से 18 से महीने काम करने को मिला। हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, चाहे पीडब्ल्यूडी का है, चाहे आपका एजुकेशन है, सभी क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार सब ने अच्छा काम किया है। और आप समझ सकते हैं कि इतने अनुभवी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, तो उनका जो हमें दिशा निर्देश मिलता है तो निश्चित तौर पर वो सोच ग्रामीण और गरीब किसान तक पहुंचती है। तो पीडब्ल्यूडी में 3 साल में बहुत बेमिसाल काम हुआ है और उसी का नतीजा है कि सड़कों का नवीन डाबरीकरण हो, चाहे पंचायत हेडक्वार्टर में जो सड़कें हम लोगों ने जोड़ी हैं वो काम हो, चाहे अपने पर्यटन के क्षेत्र में जो पर्यटन की जो सड़कें हैं पर्यटन स्थल की, वो हम लोगों ने सड़कें बनवाई हैं। तो तमाम क्षेत्रों में हमारे सरकार ने और हमारे विभाग ने काम किया है। कोविड में थोड़ा सा काम प्रभावित हुआ, अब किस तरह से सड़कें तेजी से बने ताकि लोगों को सुगम और आरामदायक सफ़र मिल सके, क्योंकि ये सीधा पब्लिक से जुड़ा डिपार्टमेंट है। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों ने कहा कि कोविड से प्रभावित हुआ और आप समझ सकते हैं कि जो सारे कामकाज एक तरह से ठप हो गए थे और ख़ासकर कंस्ट्रक्शन का काम जो चलता है वो कोविड में एक लेबर प्रभावित होने से वो बंद हो गए थे और सामग्री वो उपलब्ध हो नहीं पा रही थी। अब काम ने गति पकड़ी है और निश्चित तौर पर आने वाले टाइम में 2 साल में हमारी प्राथमिकता है कि कैसे हम लोग गांव ढाणियों को जोड़ें और गांव ढाणियों को जोड़ के उनको शहरों को जोड़ें और शहरों से जोड़ के हम लोग चाहते हैं कि जहां जहां हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनको हम लोग जोड़ें। और इंडस्ट्रियल एरिया जब जुड़ जाएगा तो हम चाहते हैं कि जो हमारे कॉरिडोर्स बन रहे हैं उन कॉरिडोरों को हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया से जोड़ें, जिससे हमारे जो व्हीकल जाते हैं, जो वाहन जाते हैं, वो कम समय में, चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे मुंबई जाना हो, चाहे अहमदाबाद जाना हो, चाहे अमृतसर जाना हो, उनको कम समय में और कम लागत में वहाँ पहुँचे। सर, एक डाक बंगलों की स्थिति हम बात करें तो डाक बंगले एक तरह से सफ़ेद हाथी साबित हो गए, कोई उनमें रुकना नहीं चाहते, वो भी आपके विभाग के अधीन आते हैं। किस तरह आप उस मामले को देखेंगे, उनका विजिट करेंगे ताकि उनका सदुपयोग हो? कुछ डाक बंगले अच्छे भी हैं और कुछ डाक बंगलों पे हम लोगों ने अभी दिशा निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ डाक बंगलों की स्थिति ठीक नहीं है, हम चाहते हैं कि उनका सुदृढ़ीकरण हो, उनका मरम्मत हो और जहाँ पर लगता है कि उपयोगी नहीं है, हम चाहते हैं कि वहाँ पर फिजूल खर्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक क्वालिटी कंट्रोल कैसे हो, क्योंकि आपको भी काफ़ी अनुभव है इन चीज़ों का, पहले आपने ठेकेदारी का काम भी देखा है, लेकिन क्वालिटी से कोई समझौता नहीं हो, किस तरह गुणवत्ता बनी रहे, ये एक ज़रूरी है जाटव साहब इस महकमे में। देखो, होता है कि कोई भी काम हो उसके लिए चुनौती होती है, काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस चुनौती को हम लोग स्वीकार करते हुए निश्चित तौर पे हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान की जनता को अच्छी सड़कें मिलें और उनकी क्वालिटी अच्छी बने। और हम लोगों ने कुछ दिशा निर्देश भी अभी मीटिंग्स के लेके हम लोगों ने दिया है कि भाई जो BCR रेट है उससे ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो उसमें दिक्कत रहेगी। तो ऐसे कई चीज़ हमने प्रतिबंध लगाया है, कई चीज़ों पर अंकुश लगाया है। जो गारंटी पीरियड था वो गारंटी पीरियड को हमने 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया है, जिससे ठेकेदार उसमें आनाकानी ना करे मरम्मत के काम में। और जहाँ भी हमको ये दिखेगा कि यहाँ पे घटिया सामग्री हो रही है और यहाँ पे पता लगा कि यहाँ हमारा सड़क ठीक नहीं बन पा रही है, और निश्चित तौर पे उस पर हम लोग अब पूरे संभाग स्तर पे में हम लोग जाएंगे और जो भी चाहे वो ठेकेदार हो चाहे वो कर्मचारी हो, यदि कहीं कोई गलती पाई जाती है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ये थे पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव, उन्होंने हमसे अपना रोड मैप भी साझा किया, विभाग
में अब तक हुए जो कामकाज उनके बारे में बताया। तो रूरल एरिया में किस तरह सड़कों का निर्माण हो, किस तरह ग्राम पंचायत तक लोगों को सुगम सफर मिले और समय पर जो विभाग से जुड़े प्रोजेक्ट पूरे हो और उसमें क्वालिटी भी बरकरार रहे, इन पर उनका विशेष फोकस रहेगा। कैमरा पर्सन तनु शर्मा के साथ दिनेश डांगी, इंडिया न्यूज, जयपुर।